हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं आपके पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। सबसे पहले हम इस इंसान के थॉट्स देखने वाले हैं। व्हाट आर देयर थॉट्स फॉर यू राइट नाउ में। थॉट्स क्या हैं आपके पर्सन के, पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव 10 ऑफ swords. Their thoughts for you. We have 3 of wands. Thoughts for you. क्या थॉट्स है इस इंसान। एंड वी हैव 8 ऑफ कप्स। लग ही रहा था। Let me have some more cards. Thoughts, universe. यस। अब ये कंफर्म हो गया है, इस कार्ड ने कंफर्म कर दिया है कि आपके पर्सन के थॉट्स में दे आर लाइक अपसेट। ठीक है, अपसेट किस चीज़ के लिए हैं कि आप ये कह सकते हो कि इस इंसान को आपकी तरफ से ऐसा लग रहा है कि यू आर बिट्रेइंग। तीनों कार्ड्स में देखो आप पीठ नजर आ रही है, बैक बैक बैक। ठीक है, उस इंसान को लग रहा है कि आप राइट नाउ में जो भी फैसला कर रहे हो ना, इस इंसान को छोड़ने का, इससे डिटैच होने का, या इससे अपनी लाइफ में दूरियां बनाने का, या आप दूरियां अगर बना चुके हो, सो यू आर द वन जो फॉल्टी है। आपने गलती करी है, आप उसको छोड़ रहे हो, उसकी कोई गलती नहीं हो सकती। या फिर छोटी मोटी गलतियां तो सबसे होती रहती हैं भाई। ठीक है, तो गलती आपकी है। ठीक है, पीठ आपने दिखा रखी है। ओके, डिस्टेंस आप क्रिएट कर रहे हो। ओके, ये चीज़ उसको लग रही है, और ये चीज़ उसको ये लग रही है कि आप बिट्रे कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप तंग होके इसकी लाइफ से चले गए हो, आप बिट्रे कर रहे हो कि मतलब आपने कहीं ना कहीं यहाँ एक ऐसी एनर्जी जो 10 ऑफ सोर्ड्स की है, दैट इज पेनफुल है उस इंसान के लिए भाई। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा कि उसको फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, उसके लिए पेनफुल हैं चीज़ें। ओके, थॉट्स में यू कैन से कि ये कई बार ऐसा भी सोचते हैं कि इनको अब मूव ऑन हो जाना चाहिए, इनको अपने फ्यूचर की तरफ सोचना चाहिए, इन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए, इनको बहुत टाइम आपके लिए जो है ना हो सकता है इन्होंने बहुत एफर्ट्स कर लिए, तो इनको लगता है कि अब इनको मूव ऑन हो जाना चाहिए और ये जो भी चल रहा है इसको खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, इनको अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। देन वी हैव 3 ऑफ wands। 3 ऑफ wands इज लाइक कि होपफुल फिर भी रहते हैं, वेट फिर भी करते रहते हैं आपके बारे में भाई। वेट फिर भी है कि नज़र आप पर है कि कभी तो कॉल आ जाएगा, कभी मैसेज आ जाएगा, कभी वापस एक न्यू बिगनिंग हो जाएगी। क्योंकि 10 नंबर जो है वो एंडिंग की तो बात करता ही करता है, बट एक न्यू बिगनिंग की भी बात करता है ना। सो एक होप बनी रहती है उस इंसान को कि आप कॉन्टैक्ट कर लेंगे, मैसेज कर लेंगे, चाहे उसने एंडिंग भी कर ली हो आपके साथ, चाहे उसने अपने आप को मूव ऑन भी कर लिया हो, फिर भी एक होप एनर्जी है कि वो इंसान का कोई कांटेक्ट आएगा, या वो इंसान आपको जो है कभी तो अप्रोच करेगा, मतलब आप उसको कभी अप्रोच करेंगे, उसको ऐसा लगता है। ठीक है, 3 ऑफ wands से मुझे प्रोग्रेस दिख रही है कि उसको लगता है कि उसको प्रोग्रेस, जो भी अभी आप लोगों के बीच में चल रहा है ना, उसको आगे प्रोग्रेस की तरफ देखना चाहिए। मतलब आगे क्या कर सकता है वो इंसान, क्या कर सकती है इंसान, वो इस रिश्ते को कहाँ ले जा सकता है या ले जा सकती है, ऐसी एनर्जी। ठीक है, वी हैव द मून एनर्जी फॉर श्योर। प्रोग्रेस क्या है कि ये जो पेन है, ये जो प्रॉब्लम है, इसको हील करते हैं। तो यहाँ पर वो कहीं ना कहीं कई बार सोचते हैं कि चल यार आगे बढ़ते हैं और हील करते हैं चीज़ों को। ठीक है, कंप्लीशन की एनर्जी देखो, फुल मून की एनर्जी, कंप्लीट करते हैं इस सब चीज़ को और आगे के बारे में सोचते हैं। ओके, लेट गो करते हैं, जो भी हमारे बीच में चल रहा है उसको लेट गो करते हैं। एंड मून कई बार मैंने बोला ना, कई बार वो एंडिंग भी कर देते हैं और कई बार उनको लगता है कि यार हो सकता है कभी मैसेज आ जाए, हो सकता है कभी बातचीत हो जाए, हो सकता है कभी सामने वाला मुझे समझ जाए। तो मून भी यही है, फ्लक्चुएशन की बात कर रहा है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर मून आपके और आपके बीच में जो एक डिस्टेंस है ना, आपके पर्सन का कई बार मन करता है, मन नहीं क्योंकि हम थॉट्स देख रहे हैं, कि ट्रैवल करें वो आपकी तरफ। क्योंकि ये कार्ड और ये कार्ड और ये कार्ड, 3 कार्ड हैं, तीनों ऐसा जैसे आपके पर्सन ट्रैवल करना चाहते हैं आपकी तरफ, या आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं कहीं पर, या कहीं किसी जगह पर आप जाते थे बहुत बार। मतलब होता है ना कि कहीं एक प्लेस बहुत अच्छा लगता है, वहीं पर बार बार उस रेस्टोरेंट में जाना, बार बार उस जैसे मान लो अब
पहाड़ों में बार बार घूमने चले जाते थे आप लोग, कुछ भी, मुझे मैं तो नहीं यहाँ बता सकती, बट आप लोग जाते थे, तो वो चीज़ उसको है कि वापस से उसको आपके साथ ट्रैवल करना है, या अगर आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है तो उसको आपकी तरफ ट्रैवल करना है, ऐसी एनर्जी है, और उसको पुरानी बातों को लेट गो करना है, ठीक है। मुझे, क्योंकि हम नाइट की एनर्जी देख रहे हैं ना, मुझे यहाँ लस्ट दिख रहा है। इट्स यस, यहाँ ना लस्ट भी दिख रहा है थोड़ा, ठीक है, क्योंकि मून जो है वो थोड़ा लस्ट के साइन को रिप्रेजेंट करता है, तो है, ठीक है, ये भी है, ये भी है। और ये किस तरफ जा रही है चीज़ें, कि जैसे एक मैरिड कपल होता है उस तरफ जा रही है चीज़ें, ठीक है। देन वी हैव एट ऑफ कप्स। एट ऑफ कप्स से यस, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये पुराना जो भी आप लोगों के बीच में चल रहा है, या जो भी सेपरेशन है उसको खत्म करना चाहते हैं, या तो ये मूव ऑन करना चाहते हैं, या ये चाहते हैं कि पुराना लेट गो करते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं, ठीक है। अब यहाँ का एक मैसेज ये है कि हो सकता है इस इंसान की मैरिज फिक्स हो गई है, तो अपना फ्यूचर देखते हुए वो आपसे दूर हो रहे हैं, अपने आप को डिटैच करना चाह रहे हैं, थॉट्स में उनको लगता है कि उनको आपसे दूर हो जाना चाहिए, यही आपके लिए सही है और यही उनके लिए सही है। कुछ लोगों के लिए आपकी मैरिज फिक्स हो गई है, आपकी एंगेजमेंट फिक्स हो गई है, या आप किसी इंसान के साथ लाइफ में आगे बढ़ गए हो, तो उसको लगता है कि अब उसको आपसे दूर हो जाना चाहिए क्योंकि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, ठीक है। ये भी एनर्जी है। वी हैव मून, वी हैव गॉडेस ऑफ द मून, सेम चीज़ ही है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो कई बार उस इंसान को ये लगता है कि आप उसको बिट्रे कर रहे हो, थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में है, या कोई और पर्सन है जिसको आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और आप उस इंसान को अपने आप से दूर कर रहे हैं, और उसको ये लगता है कि उसको अब आपसे जो भी आपके साथ चल रहा है उसको एंड कर देना चाहिए, उसको आगे के बारे में सोचना चाहिए, और कहीं ना कहीं पुरानी बातों को लेट गो करके एक नई शुरुआत करनी चाहिए, ठीक है। अटैचमेंट तो उस इंसान को है, और मून कार्ड भी कहता है इमोशंस तो उस इंसान के हैं, पर कई बार ऐसा लगता है ना, जैसे कि एक नई शुरुआत कर रहे हैं तो अभी इनिशियल लेवल पर रखते हैं इस नई शुरुआत को, और क्योंकि मून आ गया तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे ना ड्रीमी एनर्जी दिख रही है, कि वो इंसान अपने थॉट्स में आपके लिए बड़ी ड्रीमी एनर्जी रख रहा है, आपको मैसेज, स्पेशली मैसेज हो सकता है टेलीपैथिकली आपको मैसेज भेजते हैं, या टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, अपनी ही दुनिया में रहते हैं, एक इल्यूजन वाली दुनिया होती है ना, भी मेरा ऐसा ऐसा परिवार होगा, ऐसी ऐसी मेरी आपके साथ जो है लाइफ होगी, ऐसा वैसा, वो चल रहा है अपना ही, मतलब, ठीक है ना। आप देखो उसके सिर पे पैर है। समझ रहे हो, उसके सिर के ऊपर पैर है, तो मतलब अपने ही ख्वाबों ख्यालों में है वो आपके साथ। गॉडेस ऑफ द मून से मुझे एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि कुछ लोगों के लिए, अगर ये मदर हैं तो ये अपने बच्चों के बारे में बहुत सोचती हैं, एंड दैट्स वाई दे वांट टू कि भाई वो इस रिश्ते को बचा लें, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए हाँ ज़रूर है कि अगर यहाँ पर इनकी मदर इनकी मदर बहुत इंपॉर्टेंट है, या घर वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शायद मान नहीं रहे हैं या सुन नहीं रहे हैं, और आपके पर्सन कहीं ना कहीं रख रहे हैं प्रपोजल, बट प्रपोजल शायद एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, तो ये चीज़ें इस इंसान के थॉट्स में अभी चल रही हैं, ओके। लेट्स चेक द करंट फीलिंग्स फॉर यू राइट नाउ, में क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए। वी हैव टू ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल बोल रही हूँ। वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। टू ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक मॉर्निंग में भी यही एनर्जी आई थी, मुझे जितना ध्यान आ रहा है मॉर्निंग में भी टू ऑफ पेंटिकल पहले आया था, कि दे आर डिसाइडिंग समथिंग। ऐसा हो सकता है कि कोई और भी है, एक मैरिड है और एक अनमैरिड है इनकी लाइफ में, ठीक है। मतलब या तो आप इनसे मैरिड हैं और किसी और इन मैरिड के साथ ये हैं, या फिर आप अनमैरिड इस इंसान के साथ हैं और ये किसी मैरिड इंसान के साथ है, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। मुझे लगता है कोई तो
है यहाँ पर ऐसी एनर्जी कि ये इंसान कुछ डिसाइड कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये इंसान अभी अभी पूरी तरीके से जा भी नहीं पा रहे हैं आपकी लाइफ से, पूरी तरीके से आपकी लाइफ में रह भी नहीं पा रहे हैं, पूरे तरीके से आपको भी पूरी इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहे हैं, और ना ही जो है सामने वाले को वही इंपॉर्टेंस दे पा रहे हैं। ना तो ये आपके लिए अवेलेबल हो पा रहे हैं, ना सामने वाले के लिए अवेलेबल हो पा रहे हैं। और जैसे मैंने अभी इनके इमोशन उसमें थॉट्स में भी कहा कि फ्लक्चुएशन आती रहती है, यहाँ पर भी ऐसी एनर्जी है कि कई बार फीलिंग्स अच्छी आती है, कई बार इनको लगता है अरे मेरे घर वाले सारे अच्छे हैं, मेरा परिवार अच्छा है, मेरी तो सोसाइटी अच्छी है, मेरा तो कल्चर, ये इधर चला जाता है ध्यान, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि नहीं यार लव मैरिज ठीक है, नहीं यार वो पर्सन मेरे लिए ज़रूरी है, नहीं यार उस पर्सन के बिना मैं कैसे रहूँगा, यार मैं किसी और को कैसे एक्सेप्ट करूँगा या करूँगी, जो भी, ठीक है, फलाना ढिमकाना, क्योंकि मैं तो अब बताने लगूंगी तो पता नहीं कितनी बातें आएंगी मेरे दिमाग में बट ऐसा चलता रहता है, ठीक है। यहाँ पर विद द टू ऑफ पेंटिकल आई एम डैम श्योर कि ये इंसान जगलिंग कर रहा है, अभी क्या रहे तो क्या करे, ठीक है। तो यहाँ जो टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है ना, ऐसा लगता है प्लेफुल एनर्जी में ये पर्सन जो है या तो रहना चाह रहे हैं, या आपके साथ जो भी उनका समय बीता है वो बहुत प्लेफुल बीता है, और वो उस समय को बहुत मिस करते हैं, ठीक है। वी ओके सी द कार्ड्स, वही वाली बात आ गई कि फैमिली कल्चर ये सब कुछ सोसाइटी, ठीक है। एक तरफ इनकी ड्यूटीज बनती है कहीं ना कहीं, ठीक है, और एक तरफ आप हैं, ओके। दूसरा, कई बार इनको लॉयल्टी पर भी क्वेश्चन आता है कि ये किसी की तरफ लॉयल नहीं हो पा रहे ना, और सामने वाले की तरफ ना आपकी तरफ, ठीक है। तो ये आपको जस्टिस नहीं दे पा रहे, ये भी गलत है, ये सामने वाले को जस्टिस नहीं दे पा रहे, ये भी गलत है। कैमरा आपको पता ही है, मेरा पेट है मेरे साथ ही यहीं पे बैठा रहता है, तो भाई माफ़ी, हाथ जोड़कर माफ़ी, ये रोज ही कैमरा हिला देता है ठीक है। तो यहाँ पर नाइट विद द किंग ऑफ पेंटिकल, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन सीरियस एनर्जी में जब भी आते हैं ना, तो ये आपके बारे में कई बार सोचते हैं कि इनको आपको बैलेंस कर लेना चाहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि हो सकता है बहुत बिजी शेड्यूल या बहुत ज़्यादा कल्चर, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीरियस पर्सनालिटी, ठीक है ना, और लॉयल पर्सनालिटी, ये चीज़ें इनके दिमाग में रहती हैं, और कई बार इनको होता है कि इनको बैलेंस कर लेना चाहिए। जैसे प्लेट में अगर बहुत कुछ है तो आपको भी एडजस्ट कर लेना चाहिए, ये चीज़ें हैं। हाँ, लॉयल्टी के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल जवाब तो हैं। अब ये किसके लिए आ रही है बात, आप देख लेना, ठीक है। देन वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल से आई कैन सी इन्होंने आपको भी बिजी देखा है भाई, क्योंकि कम तो आप भी नहीं हो, प्रोडक्टिव तो आप भी हो। इन्होंने आपको भी बिजी देखा है और आपको भी लॉयल देखा है। या तो आपकी लाइफ में भाई ये ना कहानी थोड़ी मुड़ गई है, या तो आपकी लाइफ में कोई और है। जो पहले मैंने मैसेज दिया, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब उनकी लाइफ में कोई और हो, बट मुझे आपकी भी लाइफ में कोई लग रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल इज लाइक हस्बैंड वाइफ वाली एनर्जी आ जाती है, या कहीं ना कहीं मैरिड होने की एनर्जी आ जाती है, या फिर बहुत लॉयल होने की। हो सकता है आप भी बहुत लॉयल हो, आप भी अपनों के साथ गलत नहीं कर सकते हो, आपकी लाइफ में कोई और है और आपको लगता है कि वहां पर भी आपको जस्टिस, अपनी तरफ से जस्टिस ही करना है, चाहे ये इंसान कितना भी जरूरी हो, पर सामने वाला उधर वाला इंसान भी आपके लिए जरूरी है। ये जिसके लिए भी मैसेज आ रहा है भाई, आप अपना अपने लिए रख लो ये मैसेज, क्योंकि आपके लिए मैसेज आ रहा है। तो यहाँ पर ऐसा है कि उन्होंने आपको भी देखा कि यू आर ऑल्सो लॉयल, आप लॉयल हैं, आप कहीं ना कहीं पूरे तरीके से इस इंसान को जस्टिस नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपकी लॉयल्टी दोनों तरफ बन रही है, ठीक है। दूसरा, दे फाइंड यू वेरी बिजी, और उनको लगता है कि आप हो बहुत सुंदर, बहुत बहुत ज़्यादा कह सकते हो प्रोडक्टिव हो, आप बहुत लॉयल हो, आप एक कहीं ना कहीं कहते हैं ना एक वाइफ मटेरियल, एक हस्बैंड मटेरियल आप हैं। बट उनको लगता है कि कि आप कहीं ना लॉयल्टी के चक्कर में ना आप इनको नहीं जस्टिस दे पा रहे हो। ये भी एक मैसेज मुझे चैनल हुआ है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल से यू आर वेरी कंफर्टेबल इन योर ओन, इन्होंने आपको चेक किया है, या इन्होंने आपके ऊपर नज़र रखी है, या कहीं ना कहीं आपके लिए इन्फॉर्मेशन निकाली है। तो इनको लगता है कि आप ना कंफर्टेबल हो चुके हो, आप अपनी लाइफ में अब वो 5 ऑफ पेंटिकल या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी में नहीं हो, आप एक सुपर डुपर एनर्जी में हो। आप अभी राइट नाउ में खुद को बहुत बिलीव कर पा रहे हो, और एक कंफर्ट एनर्जी आपकी है बहुत ही, मैं बोलूँगी कि एक कहते हैं ना ग्रोइंग एनर्जी आपकी है। कहीं ना कहीं ग्रोइंग एनर्जी से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप या तो फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हो, फिजिकली बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो रहे हो, ब्यूटी ऑरा ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपकी ना, मतलब इस इंसान को अट्रैक्ट कर रही हैं आपकी तरफ, ठीक है। अब आप वो कमरे में बैठ कर रोने वाले इंसान नहीं हो, यू आर बिलीविंग योर सेल्फ, ये एनर्जी दिख रही है, ओके। नाउ वी हैव द नाइट। हाँ, पर यहाँ पर ये मैं बता दूँ कि कुछ लोगों के लिए इनकी मदर नहीं मान रही है, और बात मैंने पहले थॉट्स में भी बता दिया कि इनकी मदर शायद नहीं मान रही है, जिसकी वजह से ये परेशान जरूर है, ओके। या फिर आप कहीं ना कहीं जो है ना
एक फीमेल हैं और आप अगर इनको नहीं एंटरटेन कर रहे हैं तो दे आर लाइक, उनको ऐसा है कि हाँ अब आप वो नहीं रहे हो जो पहले थे, जो छोटी छोटी बातों में पहले रोते थे इस इंसान के लिए, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसान बहुत फ्लर्टी फ्लर्टी आपके साथ रहना चाह रहे हैं और बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स ओपन अप नहीं करना चाह रहे हैं। फ्लर्ट लेवल पर तो ओके ओके है, बट ये नहीं कह सकते कि भाई इमोशन लेवल पे बड़ा खुलकर आपसे बात करें, नहीं। वो चाहते हैं कि वो ना उनका एक साइड जो आपके लिए जो सीरियस साइड है या जो एक बहुत अटैचमेंट वाला साइड है वो छुपा रहे। किस चीज़ के पीछे? ये आने जाने के बीच में ये चीज़ें छुपी रहें, क्योंकि वो रोज़ आपके साथ बात करेंगे तो उनकी अटैचमेंट आपसे बढ़ जाएगी, बट वो आते जाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं और जगह पर भी बिजी रहेंगे तो आपके साथ ज़्यादा अटैचमेंट में वो नहीं जाएंगे, ठीक है। ये एनर्जी है। 4 ऑफ पेंटिकल से मुझे इससे भी लगता है कि जैसे वो बहुत कंट्रोल कर रहे हैं अपने ऊपर, क्योंकि उनका आपको लेकर बहुत एक्सेस में आपको लेकर कहीं ना कहीं, कहते हैं ना इंटेंस एनर्जी, पैशनेट एनर्जी, ठीक है, वो पावरफुल केमिस्ट्री, ठीक है, ये है, पर वो अपने को कंट्रोल करते हैं, ओके। मुझे करंट फीलिंग्स में ऐसा भी लग रहा है कि आप पहले से ज़्यादा यंग हो गए हो, इस इंसान को ऐसा फील होता है, ओके। आपने इस इंसान को ना, आप कह सकते हो कि इस इंसान के जैसे तोते से उड़ा रखे हैं, और वो कैसे कि आप काम हो गए हो, शांत हो गए हो। कहाँ आप इसके पीछे भागते थे, कहाँ आप हर समय वो एक एंथो में रहते थे कि ये इंसान के लिए पैशनेट रहते थे। और स्पेशली 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 जो टर्म मैं बताने वाली हूँ वो है फिजिकल लेवल पर। आप जितना उसके पीछे भागते थे ना, वो इंसान को आपके अंदर का ये पीस देखकर थोड़ा सा, जो मैंने शुरू में कहा कि ये इंसान थोड़ा डरे हुए हैं या थोड़ी सी, क्योंकि मून एनर्जी आई थी, तो आपके अंदर ये पीस कहाँ से आ गया? आप तो इतना उस इंसान के लिए पैशनेट थे, इतना केमिस्ट्री उसके लिए फील करते थे, आपके अंदर ये पीस कैसे आ गया वो चीज़ उस इंसान को, ठीक है। ये देखो दोनों कार्ड्स देखो, ठीक है ना, क्योंकि आप बहुत बहुत या तो हर चीज़ में रिस्पॉन्स देना, हर बार उसको कॉल कर देना, हर बार उसको मैसेज कर देना, हर बार उस इंसान को पीछा करना, चेज करना, वो आपने छोड़ दिया। हर बात का जवाब उसी टाइम चाहिए होता था आपको। आप ऐसे हो गए, छड्ड यार। ठीक है। और क्योंकि यहाँ मार्स ऊर्जा आ गई है, देखो यहाँ मार्स आ गई है, यहाँ अग्नि आ गई है, हो सकता है जो एक सेक्सुअल जो अट्रैक्शन होती है ना वो बहुत ज़्यादा थी आप में इस इंसान की तरफ, ठीक है। वो जो आप ऐसे शांत हो गए हो ना, वो इस इंसान को कंफ्यूज भी कर रहा है कि ये हो क्या गया, मतलब ये इंसान ऐसे कैसे, ठीक है। हाउ चलो कार्ड्स देखते हैं। और पर्सन ऑन योर माइंड, ये आपको और काम देख रहे हैं, शांत देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप अब बड़ी ही प्लानिंग के साथ, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आपको शायद इसकी नीड नहीं है। लव ट्रायंगल, थर्ड पार्टी, मल्टीपल लवर्स, चॉइसेस, ओके। इसके लिए कार्ड दे दो यूनिवर्स, क्या है ये, क्या बताना चाह रहे हैं कार्ड? है भाई, ऐसा लग रहा है कि घर के लोग हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी आया है। और मैं थर्ड पार्टी में बताती हूँ कि फ्रेंड्स, फैमिली, सोसाइटी सब आ गए, जिनको देखा नहीं जा रहा, ठीक है ना। और वो लोग खामखा की, फालतू की ही, ठीक है ना, यहाँ पर उल्टी सीधी बातें रख रहे हैं इनके आगे, ओके। या इन्हें ये लगता है कि आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो, जिनसे आप दोनों की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है, ओके। अनबॉदर्ड, बैड कर्मा, इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसको बहुत सारी चीज़ों को लेकर ना मतलब आपके अंदर ये दिख रहा है कि आपको कुछ अब लेना देना नहीं है, ठीक है। बहुत कई चीज़ों में, जैसे हो सकता है पहले ये इंसान आपको मैनिपुलेट कर लेते थे या आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर लेते थे जो शायद सही भी नहीं थी आपके लिए, बट अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है,
ठीक है, ओके ये एनर्जी है यहाँ। ओके ओके मैं ना शफलिंग की तरह बोलने लगी थी कि क्योंकि इस वजह से, क्योंकि आपने ये कामनेस एनर्जी को लेकर आया अपने अंदर, और देखो 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 दोनों कार्ड्स देखो, कार्ड ही वही आ गया। क्या बात है। लेट्स चेक द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है इस इंसान का आपके लिए। एंड यहाँ हम देखने वाले हैं विद इन द नेक्स्ट 1 मंथ ये इंसान क्या एक्शन ले सकते हैं आपके लिए। डेविल, द किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स। सी द 8 ऑफ कप्स, यही आया था ना थॉट्स में। अभी पेशेंस रखेंगे आपके पर्सन, अभी कहीं ना कहीं आपको, ठीक है, टेस्ट कर रहे हैं, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, माइंड गेम खेलने की कोशिश कर सकते हैं, अट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको बार बार पिंग कर करके अपनी याद दिलाने की कोशिश कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे पोस्ट लगा सकते हैं जिसकी वजह से आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओ, माइंड गेम खेलने की कोशिश कर सकते हैं। बट अभी मैं फिर भी बोलूँगी बचना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ माइंड गेम खेली जाए, कहीं ना कहीं ये ऑब्सेशन वगैरह भी आपको थोड़ा ज़्यादा क्रिएट कराया जा सकता है ताकि आप इनके बातों में आ जाओ, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके आपके या पार्टनर के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। लेट्स चेक द गाइडेंस पार्ट। यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपके लिए अभी इस समय पर। यू आर वर्दी, आपके पास सारी हैप्पीनेस होनी चाहिए, सब कुछ आपके पास होना चाहिए और आप वर्दी भी हैं, बट कहीं ना कहीं आप शायद ना अपनी वर्थ नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। आपको यूनिवर्स ने बहुत ज़्यादा ना, कहते हैं ना, ट्रांसफॉर्म करने के लिए इन सारी चीज़ों से, ठीक है, आपका आमना सामना करवाया ताकि आप सीख पाओ, ठीक है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप वर्दी हैं और आप अपने बारे में कहीं ना कहीं अच्छा बोलना शुरू करो, अपने बारे में अच्छा सोचो, जो है उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सपैंड कर ही रहे हो, चाहे स्पिरिचुअल लेवल पर, चाहे इमोशनल लेवल पर, चाहे आप कहीं ना कहीं मेंटल लेवल पर आप इवॉल्व हो रहे हो, और ये सब कुछ आपके बेनिफिट के लिए ही हो रहा है, ठीक है। सो इस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड शो किया करो। वी हैव कॉर्नोकॉपिया, कहीं ना कहीं नेचुरली चीज़ों को अनफोल्ड होने दो, नेचुरली चीज़ों को आगे बढ़ने दो, जल्दबाजी में ऐसे टकटकी लगा के बैठे मत रहो कि आप भी कुछ हो जाए, अभी कुछ हो जाए, ठीक है। दैट इज़ ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।